प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सिंटर प्लांट 2 ने धूमधाम से मनाया उत्पादन का 30वां वर्षगांठ। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में नया द्विमासिक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आरएसपी ज्ञान मंच का शुभारंभ और इस्पात नगरी में दुर्गा पूजा का उत्सवपूर्ण माहौल। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के सिंटर प्लांट 2 एएसपी 2 ने 29 सितंबर 2025 को जोश और गर्व के साथ 3 साल पूरे होने का जश्न मनाया। कार्यपालक निदेशक संकाय श्री विश्वरंजन पलाई ने कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार, कार्यपालक निदेशन खान ओडिशा खान समूह CLMO श्री MP सिंह और कार्यपालक निदेशन परियोजनाएं श्री S पाल चौधरी के साथ ASP 2 के सॉफ्ट फ्लोर का दौरा किया। इस अवसर पर कई मुख्य महाप्रबंधकगण और संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। कार्यपालक निदेशक संकाय ने इस अवसर पर एक केक काटा। ASP 2 टीम को बधाई देते हुए श्री पलाई ने RSP की सफलता में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की और भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। श्री अनिल कुमार ने SP 2 कर्मचारियों की लगन और जोश की प्रशंसा की, जबकि श्री MP सिंह ने RSP के सिंटर प्लांट द्वारा सेल की अन्य यूनिटों को दिए गए महत्वपूर्ण सहयोग की सराहना की। श्री पाल चौधरी ने पिछले कई सालों में ASP 2 के लगातार अच्छे प्रदर्शन की सराहना की और भविष्य के परियोजनाओं को पूरा करने में पूरा सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक संकाय ने ASP 2 परिसर में स्थापित प्रथम सुरक्षा सेफ्टी फर्स्ट स्मारक का उद्घाटन किया। उन्होंने वेस्ट गैस फैन बिल्डिंग में 5S की ओर एक पदक्षेप स्टेप टूवर्ड्स 5S पहल का भी उद्घाटन किया, जो ASP 2 में 5S को लागू करने की शुरुआत है। मुख्य महाप्रबंधक सिंटर श्री शेखर नारायण ने शीर्ष प्रबंधन को उनके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद दिया और सिंटर प्लांट द्वारा हॉट मेटल उत्पादन को बढ़ाने में सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। शुरुआत में ASP 2 के महाप्रबंधक प्रभारी और विभागाध्यक्ष श्री SK पाढ़ी ने अतिथियों का स्वागत किया और सिंटर प्लांट की 29 साल की यात्रा में प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बताया। उल्लेखनीय है कि ASP 2 ने 29 सितंबर 1996 को काम करने का शुरू किया था। तब से इस यूनिट ने 49.7 मिलियन टन से अधिक सिंटर का उत्पादन किया है, जो RSP के हॉट मेटल उत्पादनों की ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP ने कर्मचारियों के बीच लगातार सीखने, सिखाने और ज्ञान साझा करने की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नया द्वैमासिक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम RSP ज्ञान मंच शुरू किया है। पहला क्विज 27 सितंबर 2025 को ज्ञानारंजन एवं विकास L&D विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। मुख्य महाप्रबंधक L&D श्री PK साहू प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में उपस्थित थे और उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान किए। उनके प्रतिभागियों ने अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इस मंच का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। संयंत्र के विभिन्न विभागों से 2-2 सदस्यों वाली 65 टीमों ने प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग लिया। CPP 1 के वरिष्ठ प्रबंधक श्री धनंजय यादव, श्री अभिषेक आनंद की टीम विजेता बनी, जबकि हॉट स्ट्रिप मिल 2 के कनिष्ठ अभियंता सहायक श्री संतोष कुमार दास और श्री जगन्नाथ जेना उप विजेता रहे। विजेताओं को 1500 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया, जबकि उप विजेताओं को 1000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा विजेताओं और उप विजेताओं को 250 रुपये मूल्य की पुस्तकों का एक सेट भी प्रदान किया गया। क्विज मास्टर के रूप में सहायक महाप्रबंधक कोवेन श्री संपद मिश्रा ने प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि उप महाप्रबंधक L&D श्री KK जायसवाल ने कार्यक्रम का संचालन किया। RSP ज्ञान मंच का उद्देश्य सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना, तकनीकी, प्रबंधकीय और वैश्विक क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाना
और टीम वर्क, प्रतिस्पर्धी भावना, विभागों के बीच तालमेल और अंतर कार्यात्मक क्रॉस फंक्शनल ज्ञान साझा करना है। यह प्रश्नोत्तरी S1 से E7 ग्रेड के कर्मचारियों के लिए है और किसी भी विभाग के कर्मचारी टीम बनाकर भाग ले सकते हैं। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में सेल और RSP का अवलोकन, स्टील प्रौद्योगिकी और उद्योग सुरक्षा, पर्यावरण और स्थिरता, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, प्रबंधन सिद्धांत और व्यवहार और व्यवसाय और प्रौद्योगिकी में वर्तमान मामलों जैसे विषय को शामिल किया गया है। माँ दुर्गा एक बार फिर अपने सुपुत्रों के साथ मायके पधारी है। हर वर्ष की तरह उनका यह आगमन अनगिनत भक्तों के लिए आशा, खुशी, उल्लास और मुस्कान का संदेश लेकर आया है। राउरकेला निवासी दिव्य मां को नमन करने और दशहरा मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह अवसर है घर वापसी का, मिलनसारियों का, प्रार्थना का और हर्षोल्लास का। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग विषय वस्तु पर आधारित भव्य पंडाल सजाए गए हैं। कुछ पंडाल शिल्प कला और पर आधारित है तो कुछ विषय विशेष या विचार प्रधान है। कई पंडालों में लोक कलाओं और आधुनिक तकनीकों का संगम ने पूजा सजावट को एक नया रूप दिया है। दुर्गा पूजा भारत के विभिन्न हिस्सों और विदेशों में अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है, किंतु इस उत्सव का मूल्य उद्देश्य शक्ति यानी देवी के रूप में माँ दुर्गा की उपासना करना है, ताकि मनुष्य को धन, सौभाग्य, समृद्धि, ज्ञान और अन्य सभी शक्तियाँ प्राप्त हो। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।